तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उसमें बसंत नवरात्रि मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है और
में जब समाहित हो जाता है, स्थिर हो जाता है साधक, तो समझो कि हमने गुरु पूर्णिमा की मनाई, हमने पूर्ण गुरु के दर्शन किए और पूर्ण रूप से हमने पूर्णिमा मनाई। लेकिन वह कब होगा कि जब जो क्यों इसकी दोनों की इच्छा समधि समाधि माने दोनों की बराबरी, एक साधक की साधना की प्रबल इच्छा और गुरु के कहते कि उसके प्रेम की, साधक के प्रति जो गुरु का संपर्क है उसका प्रेम है, उसकी समर्पणता है, और एक साधक का गुरु के प्रति जो एक समर्पणता है, एक टोटल सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापे विमुच्यते कलिमरम। जब एक दूसरे में समर्पित हो जाते हैं तो वहां पर संसार का देह भाव रूप भाव समाप्त हो जाता है। जिस समय महात्मा विदुर महात्मा विदुर के घर भगवान कृष्ण पहुंचे, और भगवान कृष्ण जब पहुंचे तो विदुर रानी हाथ में कुछ फल लेकर के आती हैं, भगवान को समर्पित करती हैं, और भगवान को ऐसी भावनाओं में दोनों तद्रूप हो गए कि वह केले के छिलके जो हैं वह भगवान के मुख में समर्पित हो रहा है और गुद्दी नीचे फेंक दी जा रही है। किसी देखने वाले ने कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, इतने भूखे हैं कि आपको ये भी होश नहीं है कि क्या मैं क्या खा रहा हूँ, और इतने वो पागल है, इतने बेवकूफ हो चुकी है कि उसको भी ये पता नहीं है कि वो भगवान को क्या खिला रही है, इतनी मूर्खता कर रही है कि वो बुद्धि को नीचे फेंक रही है और भगवान का तिरस्कार कर रही है, उसके मुंह में केले का छिलका डाल रहे, कोला का छिलका बाहर को। और एक ऐसा पागल है कि इतना भुकाया हुआ है कि एक की गलती को नहीं देख रहा है और केले के छिलके चबा जा रहा है भूख के मारे। भगवान ने कहा बच्चा इधर आओ, कहा बेटा मेरे पास आओ जरा। दुर्योधन को बुलाया, कहा तुम वहां से जो मजाक कर रहे हो जरा मेरे पास आओ। देखो बेटा, हम जो ये जो हो रहा है ये तुम्हारे बुद्धि से अत्यंत परे की बात है। तुम्हारे पत्थर की बुद्धि, तुम्हारी पाषाण बुद्धि इस भक्ति का भावनाओं को और मेरे इसके प्रति भक्ति वत्सल होने की जो एक गति है मेरी, इन भावनाओं को तुम नहीं परख सकते हो, क्योंकि एक तुम प्राइमरी के स्टूडेंट भी नहीं हो अभी, ये तुम प्राइमरी के विद्यार्थी भी नहीं हो, और ये हाई सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएट करके ये पार कर चुकी है, ये उस डिग्री को पार कर चुकी है, इस सीमा को पार कर चुकी है, इसकी सारी संसार के रूप की सीमाएं टूट गई हैं। इसलिए इसको केले का रूप और स्वरूप कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको तो एक कृष्ण गोविंद दिखाई दे रहा है, और मेरी रूप की सीमाएं भी टूट गई हैं। इसलिए मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि छिलका है कि केले की गुद्दी है, मुझे तो भक्त का भाव दिखाई दे रहा है कि इसके भाव क्या है, इसके भाव में कितनी विरलता है, कितनी तड़फन है इसके भाव में, कितनी समर्पणता है और कितनी जागृति है कि किस तरह मुझे प्राप्त करना चाहती है। ये इसके भाव, और मैं इस भाव का भूखा हूं, और मैं भाव को इतना प्यासा हूं, भाव को इतना भूखा हूं कि मैं किसी के भाव को देख करके तड़पता हूं, उसमें झपट पड़ता हूं। सुदामा की झपट कठरी खड़ा चावल चबाओ में, मैं उस पर झपट पड़ता हूं कि उसके भाव को मैं कहीं दूसरे का प्रवेश नहीं होने देता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है उस भाव को कोई आकर के जूठा कर दे, कोई आकर के उस पर बैठ जाए, इसलिए मैं उस पर झपट पड़ता हूं, और उसको झपट करके मैं उसको अपने आप में ले लेता हूं, अपने अंचल में, अपने प्रेम की और वात्सल्य प्रेम की प्रछाया में उसको समेट लेता हूं और उसको छुपा देता हूं। इसलिए मैं भक्त वत्सल हूं, उसके बस में हूं। मैं धन वालों के बस में नहीं हूं, मकान वाले पीवी बच्चे तप वालों के बस में नहीं हूं। नाम बेदाम न तपसम न दानम न चेजिया, मैं दान करने वालों के बस में रहता हूं, मैं तप करने वालों के बस में रहता हूं, मैं हवन क्रियाओं को करने वाले के बस में रहता हूं। मैं तो केवल एकमात्र भक्ति के निष्काम भक्ति करने वाले, जो प्रेम भक्ति जल से मुझे सिंचित करता है, उसके बस में मैं रहता हूं। इसलिए मैं भक्त वत्सल हूं। तो जो साधक प्रेम के अस्त्रों से, एक मोह के आंसू होते हैं, आंसू सबके गिरते हैं, क्रोध के भी आंसू गिरते हैं,
किसी से क्रोधित होकर भी रोने लगता है आदमी, किसी से मोहित होकर भी रोने लगता है आदमी, किसी के बिछोड़ने भी रोने लगता है आदमी, किसी के अभाव में रोने लगता है, काम के अभाव में, धन के अभाव में भी रोने लगता है, धन के प्रभाव में, काम के प्रभाव में, संसार के प्रभाव में रोने लगता है, माता पिता मिलते हैं रोने लगता है, भाई बंधु मित्र दोस्त मिलते हैं रोने लगता है, पति पत्नी मिलते हैं बिछुड़ते हैं रोने लगता है। ये रोना बहुत प्रकार का रोना है। रोग हो गया रो रहा है, सर में चोट लगी रो रहा है, बेटा मर गया रो रहा है, बेटी मर गए रो रहे, मित्र मर गए रो रहे, और रोना है एक बहुत प्रेम है। ये रोना भगवान को नहीं रिझाता है। ये रोना एक रूप का रोना है, ये रोना एक संसार का रोना है, ये रोना एक सीमाओं का रोना है, ये रोना बंधनों में बांध रहा है, ये रोना एक हमारे लिए कर्म बंधन बना रहा है, दोष पैदा कर रहा है। एक वो भी रोना है जो भक्त और भगवान के बीच का रोना है, जहां कोई रूप नहीं है, जहां कोई लज्जा नहीं है, जहां कोई वो नहीं है, पर्दा नहीं है, जहां कोई पर्दा नहीं है, जिसके लिए महात्मा मीराबाई कहती है, अरे तेरो कोई न रोकनहार और मगन होए मेरा चली, तेरो कोई न रोकनहार मगन होए मेरा चली। अरे हार सिंगार सभी लो अपना, लाज गई घूंघट की, तेरो कोई न रोकनहार मगन होए मेरा चली। कहा तुमको कोई रोकने वाला नहीं है संसार में, तुमको इस संसार के अंदर कोई आंधी तूफान, कोई दुर्घटनाएं, कोई परिवार संबंधी रिश्ते रिलेशन अब रोकने वाले नहीं है, कोई राजाओं की हवेलियां तुमको रोकने वाली नहीं है, क्योंकि एकमात्र प्रेम के वशीभूत होकर के हम निकल पड़े। कहां निकले, कहां निकले? कोई निकले गंगा किरा, कोई गंगा की, कोई द्वारिका निकले, कोई हरिद्वार बैजनाथ। अब देखो सावन आ गया ना, अब मेले लग गए बैजनाथ धाम के, गांव के, जहां जहां शिव मंदिर होंगे सब जगह। एक बिजनेस का बहुत बड़ा, सारे मंदिरों में, सारे मठों में इंतजार कर रहे होंगे लोग, जहां जहां शिवालय हैं, कब सावन आए, कब हमारे बिजनेस शुरू हो। निकल पड़े सभी किसी न किसी रास्ते से निकल पड़े। लेकिन मीरा कहती है मैं भी एक रास्ता खोज लिया। मैंने कहा सगरी में, प्रेम की सगरी गली में, जिस गली में रूप वाले नहीं घुस सकते, संसार के रिश्ते रखने वाले उस गली में नहीं घुस सकते हैं। उसमें धन वाले, मकान वाले, बीवी वाले, बच्चे वाले, महल महलायत वाले, और ये सारे लोग उसमें नहीं घुस सकते उस प्रेम की गली में। लव इज गॉड, उसमें कहा कि एकमात्र जो प्रेमी है, जो प्रेम में, जिसके प्रेम में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, जिसके प्रेम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है समाज का, संसार का, रूपों का, वह ये प्रबल प्रेम वाला। प्रेम तो बहुत उनके पास है, लेकिन प्रबल प्रेम वाला मेरी ज्ञान की सगरी गली में घुस सकता है, दूसरा नहीं। मेरे पूर्ण सगरी गली में जो मेरी पूर्ण स्वरूप है, आत्मानंद सच्चिदानंद स्वरूप में, वही प्रेमी घुस सकता है जिसके हृदय में प्रबल प्रेम है। संसार का प्रेम नहीं। क्षणम उत्तरम क्षणम दुष्टम क्षणम दुष्टम क्षण क्षणात्, कहा ये प्रेम नहीं जो एक सेकंड में आ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है। कहा नहीं, वो प्रेम है जिस प्रेम में संसार का सब कुछ लुट गया लेकिन प्रेम नहीं लूटा, वो बढ़ता गया। राजाओं ने, दधीच ने अपने हड्डियों को चढ़ा दिया लेकिन प्रेम बढ़ता गया। शिवी ने अपने मांस काट दिया, हरिश्चंद्र ने सपत्नी सपुत्र बिक गया लेकिन प्रेम में कमी नहीं आई, वो बढ़ता गया। जितने संकट आए उतना प्रेम रहा। देखिए संकट आने पर और संघर्ष होने पर प्रेम प्रकट होता है, और सुविधा मिलने पर तो और क्या कहते हैं, संसार के भोग विलास मिलने में प्रेम समाप्त हो जाता है, मोह जागने लगता है, संसार का मोह जागने लगता है। शरीर, परिवार, मकान, बीवी, बच्चे, धन, कुटुंब, वैभव, संपत्ति का मोह जागने लगता है, वहां प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम कहाँ मिलता है? उस सगरी गली में। कहां पर? गुरु घर में। गुरु गृह गया हूं, गुरु घर में, वहां प्रेम मिलता है। इसलिए आप यहां आए हो, आप उस प्रेम के
गंगा में नहाने के लिए जब तक प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कभू की जाई। अंतर का मल शरीर को धोने के लिए जल है, कपड़े को धोने के लिए जल है, साबुन है और तमाम प्रकार के डिटर्जेंट सोप है और क्या कहते हैं वो उसका वाइन से सोप है। और लेकिन मन को धोने के लिए, इस चित्त को धोने के लिए, मन को धोने के लिए क्या है? सत्संग है। चित्त को, बुद्धि को धोने के लिए ज्ञान है। चित्त को धोने के लिए सेवा है और अपने आप को शुद्ध करने के लिए क्या है? भक्ति है, प्रेम है। इसलिए इन सारे चीजों के अभाव में आज का इंसान उस मोह ममता के दलदल में धंसा हुआ है और कह रहा है कि हम लोग वे साधक हैं। वो हरिद्वार गया, काशी, मथुरा, मक्का, मदीना घूम रहा है, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए गुरुजनों के वहां घूम रहा है, लेकिन एकमात्र अभाव है उसका क्या? प्रेम का। और इसलिए वो प्रेम नहीं है तो हमारे पास बहुत से सारे बहाने हैं। पेट भरने को बड़ा होशियार, पेट भरने को बड़ा होशियार, हर के भजन को बहाने हजार, कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को? पेट भरने को बड़ा होशियार, हर के भजन को बहाने हजार, कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को? मन को फंसाया यहाँ ऐसे, जैसे रहना हो कायम यहीं पर। जैसे हम लोग यहीं के जागिर हैं, हमारी ये संपत्ति है, ये संसार हमने बनाया है, ये हमारा है, ऐसा इसमें आसक्ति है कि हमको यहाँ से कभी ऐसा लग रहा है कि जैसा कि हमको यहाँ से कभी कहीं जाना ही नहीं है। लेकिन नहीं, मन को फंसाया यहाँ ऐसे, जैसे रहना हो कायम यहीं पर। असली वतन को जाना ना, आखिर जाना भी होगा कहीं पर। वायदे को क्या, माता के गर्भ में क्या वायदा किया था आपने, और फिर गुरु के गर्भ में आए ज्ञान लेने के लिए क्या वायदा किया था आपने? और वायदे को याद करो, सन्मुख कैसे जाओगे भगवान के, कि भगवान के सन्मुख कैसे खड़े हो? आप कहीं कोई अपने परिवार में किसी गलती कर देते हैं और आपकी गलती पकड़ में आ जाती है तो आप बड़े लज्जित हो जाते हैं, चाहे स्त्री पुरुष क्यों न हो, चाहे माँ बेटे क्यों नहीं हो, चाहे भाई बहन, चाहे दोस्त दोस्त, अगर कोई गलती हुई आपसे तो बड़े लज्जित होकर के थोड़ी देर आपको लज्जा आने लगती है, झेप आने लगती है। और फिर भगवान के कितनी गलती कर रहे हो जीवन के अंदर, और भगवान के सामने खड़े होगे तो क्या होगा? मुंह दिखा पाओगे? खड़े मुंह कर पाओगे? वहां सीना तान के खड़े हो पाओगे? कदापि नहीं। अब ये भी नहीं कह सकते हो कि तुम भले ही भगवान को नहीं देख रहे हो, लेकिन भगवान को तुमको देख रहा है। तुम भले ही गुरु को नहीं देख रहे हो, गुरु तो तुमको देख रहा है। वो 24 घंटे 24 आवर्स एक एक श्वास में शब्द गुरु तुमको देख रहा है। तुम उसमें, वो गुरु तुमको देख रहा है और तुम उसके सहयोग लेकर के उसके सारे संसार को देख रहे हो। वो एक एक श्वास तुमको दे रहा है और तुम उस संसार का चिंतन में लगाए हो, संसार के जप में लगाए हो। बेटा में बेटी माया के संस के बाजार में एक श्वास को, वो एक एक श्वास को तुम्हें दे रहा है, एक एक श्वास में तुमको देख रहा है और तुम एक एक श्वास के द्वारा संसार को देख रहे हो, उसको नहीं देख रहे हो ना। इसलिए गुरु या परमेश्वर तुमको देख रहा है, लेकिन तुम परमेश्वर और गुरु को नहीं देख करके अपने उस बंधित संसार, मायामय संसार को देख रहे हो जो प्रभु की माया है। अपनी माया को नहीं, जो प्रभु की माया है उसको देख रहे हो। और उसमें आपने जो अपने बंधन बनाए हैं, आपका वो दोष है, वो धर्मपत्नी के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, मकान के रूप में, संसार के रूप में जो आपका उसमें दोष है, जिसने रूप धारण किया है, उसको आप अपने दोष को उसमें नहीं देख रहे हो। उसमें आपका दोष है, उसमें आपके कर्मों की मिस्टेक है, आपके कर्मों की भूल है,
इसलिए वो आपके लिए एक समस्या हुई है। वहां बेटे ने समस्या खड़ी कर दी, मेई ने समस्या खड़ी कर दी, चेलों ने समस्या खड़ी कर दी, गाड़ी की समस्या आ गई, बाड़ी की समस्या आ गई, धन टका की समस्या आ गई, अनेक तुम्हें समस्या खड़ी कर गई। उसमें क्या है समस्या? वो समस्या आपने खड़ी कर, उसमें आपका दोष था लेकिन उसको आपने देखा नहीं, समस्या नहीं थी वो समस्या नहीं खड़ी हुई आपके लिए, आप उसको अपरिचित थे, अनजान थे, उसमें दोष था आपका पूर्व दोष था, लेकिन आपने उस दोष को मिटाने की साहस में जुटा करके, मिटाने की क्षमता में ला करके, भीतर में शक्ति में ला करके आपने कह दिया, प्रॉब्लम खड़ा कर दिया उसने। वो प्रॉब्लम आपने पूर्व प्रॉब्लम आपका बना हुआ था, भावी प्रबल। सामने तो राम ने दशरथ ने बड़ी तपस्या की थी, राम अवतार लिए, पुत्र के रूप में आने के संकल्प दिया था, सब कुछ था, लेकिन हुआ क्या? मूर्त वनवास का बन गया लेकिन तिलक का मूर्त बना हो गया वनवास, क्योंकि पूर्व था जिसको दशरथ नहीं देख रहे थे, राम देख रहे थे उसको। राम ने योजना बना ली, लेकिन अयोध्या के कोई भी व्यक्ति उस पूर्व कर्म को जो उनके लिए संकट बना उसको नहीं देख रहे थे। अगर उनसे उसके आसक्ति न होती, राम की जानकारी हो गई होती, तो अयोध्या में शोक व मातम नहीं छाता, राजशोक और देव शोक का मातम नहीं छाता, राम वन का मातम नहीं छाता, भरत विलाप का मातम नहीं छाता अयोध्या में, और वो दुख नहीं छाता अयोध्या में, क्योंकि इसलिए अयोध्या के लोग, अयोध्या का राजा, अयोध्या के पंडित, अयोध्या के विद्वान उस कर्म से अपरिचित थे, उस पूर्व घटना से अपरिचित थे, जो घटना के कारण राम अयोध्या में आए और धर्म की रक्षा के लिए आए और उन्हें धर्म की रक्षा करने के लिए गए। ये सारे घटनाओं से वो अपरिचित थे और इसलिए वो घटना, उससे उनको दुख हुआ। दशरथ को पुत्र शोक हुआ, क्योंकि वह पूर्व घटना से अगर परिचित होता तो उसको पुत्र शोक नहीं होता। और राजा शोक हुआ, राजकुमार शोक हुआ, अयोध्या को राजकुमार शोक हुआ, क्योंकि राजकुमार को राजतिलक हो रहा था, इसका शोक हुआ। अगर उन लोगों को पूर्व घटना का परिचय होता तो कभी वो शोकातुर नहीं होते। वानर सेना क्यों नहीं शोकातुर हुई? या उस दंडकारण्य के लोग, या उस नैमिषारण्य के लोग, या उस मंदाकिनी किनारे के लोग, या उस पंपापुर के लोग, या किष्किंधापुर के लोग क्यों नहीं शोकातुर हुए? वो तो प्रसन्न हो रहे हैं, वो तो खुश हो रहे हैं कि प्रभु इधर आ गए, इस वन में आ गए, और वो अपने गांवों को छोड़ करके, अपने महलों को छोड़ करके प्रभु के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। लेकिन अयोध्या में क्यों मातम छाया? क्योंकि अयोध्या का राजभवन, अयोध्या के राज सत्ता, अयोध्या के देव सत्ता, अयोध्या की धर्म सत्ता सब राम के और अपने पूर्व से अपरिचित थे, और इसलिए वह शोकातुर में छा गए। आज हम अपने पूर्व से अपरिचित हैं, अपने कर्मों से अपरिचित हैं, इसलिए वह कर्म हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। वह समस्या, वह स्त्री, वह पुरुष, वह पुत्र, वह धन, वह मकान, वह संपत्ति हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाते। अगर हम उससे पूर्व परिचित हों और उस कर्मों की हमको जानकारी हो, पूर्व बंधन की जानकारी हो, तो समस्या नहीं बनेगी, हमारी साधना बनेगी। वहां हम निष्काम होकर के साधना करेंगे, वो हमारे साधना का स्थान बनेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वो हमारा मुक्ति का स्थान बनेगा, वो हमारी साधना का स्थान बनेगा। अगर हम उससे परिचित हों, अपने कर्म संस्कारों से, पूर्व भविष्य से, यदि पूर्व से परिचित हों, भूत से परिचित हों, तो निश्चित है वो हमारी साधना बन जाएगी। और यदि हम परिचित नहीं, इसलिए हमारी भोगशाला बन गई और वहां पर हमारा भोग हो रहा है। हम भोगों का भोग नहीं कर रहे, भोग हमको भोग डाल रहे हैं। क्यों? इसलिए हम पूर्व से परिचित नहीं है, अपने आप से परिचित नहीं है। इसलिए कहा कहां जाओ? गुरु के पास जाओ, गुरु पूजा करो, मतलब ज्ञान को अर्जित करो, अपने आप को चेंजेस करो, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को चेंजेस करो। जिस भावनाओं से आप उस तत्व को स्पर्श करना चाहते हो, साधना के नाम के उस तत्व को स्पर्श करना चाहते हो, अगर नहीं हो रहा तो आपकी भावनाओं में कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को निकालने के लिए जो ऋषियों ने, जो गुरुओं ने, जो महापुरुषों ने जो सिस्टम बताया है, उस सिस्टम का प्रयोग करो, उन इंस्ट्रूमेंट्सों का प्रयोग करो। लेकिन उस साधना को ले, उस संविधा आपके पास है नहीं, तो कैसे उसको करोगे?
आपके पास वह दोष है जिन दोषों से बंधन बनता है। जो दोष जो वह ज्ञान है, जो अज्ञान हमको उस दलदल में ले जाकर के डुबा देता है, उस कूप के अंदर, जिस कूप के अंदर जाकर के कुछ समुद्र दिखाई दे देगा। समुद्र की हम कल्पना भले ही कर सकते हैं कूप के अंदर डूब करके, लेकिन कूप के अंदर डूब करके समुद्र का दीदार दर्शन नहीं होगा। समुद्र का दर्शन समुद्र के पास रह करके ही होगा। समुद्र की हरकतें, समुद्र के अंदर की दुर्घटनाएं, समुद्र के अंदर की घटनाएं, समुद्र के अंदर के सारी चीजों का परिचय समुद्र के पास स्पर्श करने से, समुद्र के पास रहने से होगा, कूप के अंदर घुसने से नहीं। आपके घरों में उस माता पिता भाई बंधु के संस्कारों के रूपी कूप के अंदर बैठ करके और इस देवी देवताओं के दीवार के इस कूप के अंदर बैठ करके इस सुखाती बुझाती पैगंबरी आदि ये जो कहते हैं मक्का मदीना हरिद्वार गया काशी के कूपों में डूब करके यदि आप कहो कि खुदा का, ईश्वर का, परमात्मा का, कामिल मुर्शिद का या सदगुरु का वास्तविक स्वरूप को हम पकड़ ले, असंभव है। क्योंकि ये कूप है, ये वो कुएं है जिस कुएं के अंदर ये सब लोग सड़े हुए हैं। अयोध्या के कुएं में आप जाके देखिए, अयोध्या रूपी मठ रूपी कुएं में बड़ी छावनी छावनी में रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं उन तीर्थों में, उन मंदिरों में, उन मस्जिद में, उन गुरुद्वारों में, क्योंकि उनमें उस कूप के अंदर रोज सांप गुजर बिच्छू एक दूसरे को खा रहे हैं, लड़ रहे हैं और उसी में मर रहे हैं, उसी में सड़ रहे हैं, उसी में गल रहे हैं कूप के जल में। वहां से ऊपर नहीं निकल सकते हैं। उन बंधनों, उन संस्कारों के अंदर, उस अज्ञान के अंदर वो बड़े सड़ गए हैं, गल गए हैं, मर गए हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं निकल सकते वहां से। आज आप वैष्णो धाम जा रहे हैं, अमरनाथ गुफा में जा रहे हैं। आज हमारे एक शिष्य है, कहा था आने को, अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या स्थिति है, जिसको आप राजस्थान में शर्मा जी, राधेश्याम शर्मा, और उसको मैंने फोन किया कि यहाँ गुरु पूजा में आओ। कहा कैसे आओ, शरीर काम नहीं कर रहा है मेरा। देखिए विचार करिए, अभिमान से कैसे टूटता है। एक समय वो साधक था कि सारे साधकों में वो श्रेष्ठ था, घंटों घंटों बैठ करके वो साधन करता था, योग मुद्राएं, उसकी क्षेत्रीय मुद्राएं सब लगी रहती थी, और वो घंटों घंटों बैठ करके। लेकिन आज वही एक स्थिति, अभिमान आने पर हम तो साधक हो गए, पंडित भी हैं, बड़े बड़े अच्छा हमको अनुभव हो गया, हमारे मुख से भी कुछ प्रशंसा सुन ली। आज स्थिति क्या है उसकी, कहा मैं कैसे आऊं, असमर्थ हूं। लेकिन अमरनाथ को गुफा पहुंच गया। हमने अभी बीच में फोन किया, कहाँ हो, उनके लड़के ने फोन रिसीव किया, कहते हैं पापा अमरनाथ गए हैं, अमरनाथ के दर्शन करने। वो आप तुम पहुंच सकते हो अमरनाथ गुफा में, उस हिमालय का उस हिम के पत्थरों को देखने के लिए, और क्या कहते हैं बर्फ के कंकड़ों को देखने के लिए तुम वहां पहुंच सकते हो। लेकिन जहां तुम्हें 68 तीर्थ गुरु चरण में तापर भी अखंड सहजो ऐसे धाम नहीं तीन लोक ब्रह्मांड। भगवान राम ने कहा कि समस्त विश्व ब्रह्मांड एक का पुण्य एक साथ रखो, लेकिन लौ मात्र गुरु के चरणों का पुण्य एक साथ रखो, और विश्व ब्रह्मांड के देव शक्तियों के पुण्य की बराबरी वो नहीं कर सकता है। इसलिए कि सहित समाज तुम्हारा हमारो, अगर बण गुरु प्रसाद रखवारो, कि सारी रक्षा करने वाला, सारे दोषों को मिटाने वाला, सारे उन्नति देने वाला, सब कुछ देने वाला गुरु कृपा वो तीर्थ है। उसको हमारे ऋषि महर्षियों ने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात से ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब किन तीर्थों में आप जा रहे हैं, साक्षात से परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गुरु ब्रह्मा के पास जाते हैं आप, जहां ब्रह्मा के स्थान है गए, विष्णु के पास जाते हैं, गुरु विष्णु मानते हैं तो विष्णु स्थानों पर गए, विष्णु की जो उपासना की पद्धति थी आपने अपनाई, और गुरुदेव महेश्वर कैलाश में पहुंचे, और पूरे जहां पर क्या कहते हैं ज्योतिर्लिंग हैं, और उन सब जगहों में आप पहुंच गए। लेकिन गुरुदेव महेश्वर और गुरु साक्षात से परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो इन देवों का भी गुरु है, जो ब्रह्मा का भी गुरु, विष्णु का भी गुरु, साक्षात परम ब्रह्म है, उसके पास पहुंचे।
इन देवताओं को भी, ये ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव को भी उस पार ब्रह्म से ही पुण्य मिला है कि क्या। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि उनको भी, उन देवताओं को भी पुण्य जिसको मिला है, ब्रह्मा को पुण्य मिला है, विष्णु को पुण्य मिला है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ अबरदायक बरदान, रामचरित सतकोट महालिया महेश जी जान। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। निर्गुण ते यही भांति बड़ो, नाम प्रभाव अपार। नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। विष्णु बिंच शंभु भगवाना, उपजई जास अंश ते नाना। अस प्रभु सेवक बस रही, भक्त हेतु लीलातन गए। विष्णु बिंच शंभु भगवाना, जिनके अंश मात्र से विष्णु बिंच शिव भगवान, और जिनको आप शंकर भोलेनाथ आदि कहते हैं, विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, मोहम्मद ईसा कबीर तुलसी नानक, जिनके अंश मात्र से ही सारे पैगंबर उत्पन्न हुए। और वह प्रभु उपजई जहां से अंश तेलाना, ये उसी के अंश है। जितने भी अवतार हुए, पैगंबर आए, मसीहा आए, फरिश्ते आए इस धरती पर, सब उसी पारब्रह्म परमेश्वर, उसी सतगुरु के अंश है। उपजई जहां सो अंश तेनाना, विष्णु ब्रह्म शंभु भगवाना, उपजई जहां सो अंश तेनाना। अस प्रभु, ऐसे जो प्रभु है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, जो लाइटों का लाइट है, रोशनी का रोशनी है। अस प्रभु सेवक बस रही, वह सेवक के बस में रहता है, धन वालों के नहीं, मकान वालों के नहीं, संतान वालों के नहीं, संसार के संपत्ति वालों के नहीं, वैज्ञानिकों के नहीं, ज्ञानियों के बस में नहीं, केवल सेवकों के बस में रहता है। अस प्रभु सेवक बस रही, और भक्त हेतु लीलातन गए। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्त को आनंद देने के लिए वह नाना प्रकार के लीलाओं रूप शरीर को धारण करता है, नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है, लीला तन गहे। और किस तरह नचाता है, कभी भक्तों ने मोको कैसे नाच नचायो, भक्तों ने मोको कैसे नाच नचायो। कभी नंदनाई बनाया, कभी सदन कसाई को बनाया, कभी सुअ कुछ बनाया, कभी दुर्योधन का वो बाल काटने लगा, चूल दाढ़ी काटने लगा, कभी कुछ कराया, कभी कुछ कराया, कभी मक्खन चुराने का नाटक करने लगा, तो कभी गोबर निकालने का नाटक करने लगा गोपिकाओं के साथ, कभी गौवे चुराने का नाटक करने लगा, कभी कुछ है, उसके लीला तन गए। ये वो लीला है किसके लिए, भक्त वत्सल है। इसलिए आप आए हैं व्यास पूजा पर, आप व्यास पूजा को समझने की कोशिश कीजिए। व्यास पूजा, गुरु पूजा, वह सत्य ऊर्जा है जो ज्ञान की स्रोत है। क्यों इन चंजनों इनको नहीं खोल सकते हैं आप लोग। ये जो लगे रहेंगे सब, वो भी चैनल लगा, वो भी चैनल लगा, क्या बुद्धि आप लोग इनको खोल नहीं सकते। तो व्यास पूजा, गुरु पूजा, इसको एक, क्योंकि एक जौहरी है, जौहरी जो है सोने की कदर को जानता है। एक सब्जी बेचने वाला सोने की कदर नहीं जानता है। सब्जी बेचने वाले से कहो सोना क्या भाव है, क्या बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। मांस बेचने वाले से कहो, जो मांस की बिक्री कर रहा है, उससे कहो हीरा का क्या कीमत है, वो क्या करेगा, वो तो कसाई है, रोज उसका काम कर रहा है।